हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस शर्मा एंड वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या को एक संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग एक अपरिमेय संख्या √2, √3 और √5 को आज सीखेंगे कि कैसे संख्या रेखा पर इसको दर्शाया जाता है। वैसे अगर नॉर्मल पूर्णांक हो तो उसको आप संख्या रेखा पर दर्शा ही लिए हैं, है ना। इस प्रकार से संख्या रेखा है, कोई पूर्णांक हो तो उसमें दर्शा लेते हैं। मिडिल में क्या होता है, न्यूट्रल वैल्यू क्या होता है, 0। राइट साइड जाते हैं तो धनात्मक 1, 2, है ना, 3, 4, फिर इधर आएंगे तो -1, -2, -3। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, निरूपित कर देते हैं। अगर संख्या किसमें हो, अगर परिमेय संख्या हो तब कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 1/2, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2/2, फिर क्या लिख सकते हैं 3/2, फिर क्या लिख सकते हैं 4/2। इधर आएंगे माइनस में हो जाएगा 1/2, -2/2, -3/2। इस प्रकार से आप परिमेय संख्या पूर्णांक को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर लेते हैं या दर्शा देते हैं। लेकिन आज हम लोग के बीच एक क्लास 9 का नया टॉपिक है कि जो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमने बताया था, उसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। हमने सीखा था कि जिन संख्याओं को आप P/Q अर्थात अंश और क्या चीज हर के रूप में नहीं निरूपित कर सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हो तथा Q यानी हर 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं कि √2 को हम लोग कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक क्या खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इस तरफ हम लोग दोनों तरफ एरो दे देते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए बीच में हम लोग क्या डालते हैं बताइए, तो बीच में क्या दर्शाते हैं, शून्य। क्या दर्शाते हैं, शून्य। आपको सबसे पहले √2 को इस पर प्रदर्शित करना है। इसको करना है √2 को, है ना। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहले देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझिए। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और धन क्या होता है, आधार का स्क्वायर, है ना। यहां पर एक आप बनाइए 1 सेंटीमीटर का, यहां से लेकर के 1 सेंटीमीटर, ये इसकी दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर ऊपर भी ले लेते हैं, बिल्कुल सीधा है स्ट्रेट, क्योंकि 90 अंश होना चाहिए तभी तो ये थ्योरम लागू होगा ना। ये भी कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब देखेंगे जो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जहां पर 90 अंश बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, आधार, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, लंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब आपको बताना है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए वैल्यू बैठा करके देखते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब। लंब का वैल्यू कितना लेंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस आधार भी कितना दिया है बताइए, तो 1 ही, तो 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कर्ण का आपको निकालना है, कर्ण का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए, 1 होता है, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, ये जो कर्ण का स्क्वायर है जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो किसमें बदल जाता है, रूट में। किसमें बदलता है, रूट में बदलता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कितना बताइए, तो √2। यानी अगर हम लोग संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेते हैं, और ठीक 1 सेंटीमीटर का अगर हम लोग एक 90 अंश का खींचते हैं, तो इसका जो लंब ये कर्ण होगा, ये कितना होगा, इसका वैल्यू √2 आएगा। ठीक है, और इसी को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप अपने स्केल से, इससे आप अपने स्केल से क्या कीजिए, 1 सेंटीमीटर का एक क्या खींच लीजिए, रेखा खींच लीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा खींचता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, और बराबर बराबर खींचना है। ठीक है,
ये कितना है जरा बताइए तो, 1 है और ये कितना है 2 है। अच्छा ये बताइए √2 का जो वैल्यू होगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। यानी 1 और 2 के बीच में कहाँ आएगा, ऐसे हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, है ना। हमारे स्केल में ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिससे टिक करके आप कर सकते हैं किसका √2 का कहाँ पर निरूपित होगा, ऐसा भी नहीं कर सकते, इस पर कोई वैसा स्केल नहीं है ना। तो करते कैसे हैं, देखिए यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं, बताइए क्या नाम दे दे, बोलिए कुछ भी नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, T, समझ जाओगे। अब यहां से क्या करना है आपको, एक 90 अंश का, कितने अंश का, 90 अंश का एक रेखा खींचना है बिल्कुल, और इस प्रकार से, ठीक है, जो कि कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर का होना है। कितना होना चाहिए, जितना ये लिए हैं ठीक ये भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम क्या दे दे हम, बताइए इसका नाम क्या दे दे, बोलिए। इसका नाम B दे देते हैं या फिर कुछ और नाम दे दे, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, आपको जो मर्जी, ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यू किसका निकालना है बताइए तो, OB का। किसका वैल्यू निकालना है, OB का। अब देखिए यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक भी 1 है। तो अभी हमने निकालना सीखा इस क्वेश्चन में देख करके कि अगर हम लोग का आधार और लंब 1 आता है तो जब हम लोग कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको लेना है अपना क्या चीज, क्या लेना है, प्रकार लेना है। क्या लेना है, अच्छा क्या कहते हैं, लंगड़ा प्रकार, कंपास कहते हैं इसको, इंग्लिश में कंपास कहते हैं, हिंदी में प्रकार कहते हैं, प्रकार कहते हैं, प्रकार कहते हैं। चलिए ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, देखिए OB को त्रिज्या मानते हुए, किसको, OB को त्रिज्या मानते हुए, तो OB को क्या मानिए आप, त्रिज्या मानते हुए यहां से आपको क्या करना है, एकदम B को मैच करना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार से आप क्या कीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। ये जिस बिंदु पर आकर क्या होगी, मिलेगी, उसका वैल्यू क्या होगा, √2। समझ में आया। यहां √2 का मान कैसे आया, समझ में नहीं आया। यहां √2 कैसे आया, समझ में आ रहा है, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अभी पहला स्टार्टिंग सीख रहे हैं, √2 का किस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो कर्ण का जब वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, √2। अब क्या करना है आपको, OB को क्या करना है, त्रिज्या मानते हुए आपको इस तरह से क्या करना है, चाप लगा देना है। जिस बिंदु पर ये मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा इसका नाम क्या दे देते हैं, C, और इसका वैल्यू क्या होगा बताइए तो, √2। समझ में आया सभी को, सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, जहां पर C बिंदु, ये चाप जहां पर आकर मिला है, इसी का मान क्या होगा, √2 होगा। ये एकदम एग्जैक्ट होगा, आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग सीखते हैं क्या चीज, √3 को, है ना, √3 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट मीन्स अब अगला हम लोग देखते हैं कि √3 को कैसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए ठीक पहले की तरह ही आपको एक क्या करना है, रेखा खींच लेना है, ठीक है। रेखा थोड़ा बड़ी रखनी है आपको, मैं थोड़ा रेखा को क्या कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। दोनों तरफ आप इस प्रकार से एरो का चिन्ह दिखाइएगा, क्यों, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहां पर क्या मान लेते हैं, 0 है, क्या कर लेते हैं, 0 है, और इससे मैं नाप करके बिल्कुल ठीक बराबर बराबर मैं एक रेखा खींच लेता हूं, यहां से लेकर के। थोड़ी इस बार मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है। एक यहां, एक यहां, ऐसा करता हूं, एक यहां कर लेता हूं और दूसरा कर लेता हूं कहां से, एक मैं यहां कर लेता हूं और दूसरा कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। इसका नाम क्या दे दूं मैं, बताइए, कुछ नहीं। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा, 1, और यहां से यहां तक कितना होगा, √2, ठीक है। याद रखिएगा आपको इस दोनों के बीच की जो दूरी है बिल्कुल सेम रखिएगा, समान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे रखना है, समान रखना है। अब आपको क्या करना है,
पहले रूट 2 का, जिस प्रकार से आप रूट 2 का वैल्यू ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से आपको वही प्रक्रिया अपनाते हुए चलना है। यानी आपको क्या करना है, यहां पर एक 90 डिग्री का क्या बना करके, कोण बना करके आपको एक रेखा खींचना है। सेम याद रखिएगा, दूरी उतना ही हो, दूरी 1 सेंटीमीटर का ही हो। इसका नाम मैं क्या दे दूं, इसका नाम क्या दे दूं बताइए, OP। इसका नाम क्या दे दूं बताइए, तो इसका नाम चलिए अभी के लिए मैं दे देता हूं क्या चीज, M। पर मैं थोड़ा नीचे दे देता हूं क्योंकि ऊपर से रेखा अभी खींचेंगे ना। इसका नाम क्या दे दिया हमने, M, ठीक है। और M से क्या करना है, हमको OM को क्या करना है, इस प्रकार से मिला देना है। यहां पर कितना अंश बना है जरा बताइए तो आपको पता है, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका एक कोण 90 अंश का होता है तो उसमें पाइथागोरियन थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम लोग कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा कि अगर यहां से लेकर के यहां की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, यानी आधार भी 1 सेंटीमीटर और लंब भी 1 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √2। यहां तक तो सबको पता है। पर हमको अभी √2 को प्रदर्शित नहीं करना है। किसको प्रदर्शित करना है, √3 को। इसको तो हम लोग सीख चुके हैं। अब मैं इसको बता रहा हूं और इसको सीखने के बाद आपको √5 खुद बना करके दिखाना है कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब फिर आपको क्या करना है, इसको आधार मानते हुए, किसको, OM को आधार मानते हुए M शीर्ष से, है ना, M शीर्ष से अगर आप चाप ऐसे करके घुमाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं, यहां पर आपको 90 अंश बनाना है। कितने, कौन सा अंश बनाना है, 90 अंश की एक रेखा आपको खींचनी है। कितने अंश की होनी चाहिए, 90 अंश की एक रेखा आपको इस प्रकार से खींचनी है, जो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की ही होना चाहिए। इसका मैं नाम दे देता हूं क्या चीज, इसका नाम दे देता हूं N। क्या नाम दिया मैंने, N, ठीक है। अब देखिए ये आधार है कि नहीं आधार है, और यह क्या है, लंब है, तो यह क्या हो जाएगा बताइए, तो यह हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके बनाता हूं। यहां देखिएगा ध्यान से, इसको मैं यहां से उठा के यहां रख देता हूं। अगर ये इस प्रकार से रेखा है, मैं इस रेखा को सीधा खींच दे रहा हूं इस प्रकार से। इसका देखिए, इसको हमने सीधा खींच दिया, यहां पर कितना अंश बनाया मैंने, 90 अंश कर दिया, और यहां पर एक रेखा हमने खींच दिया, ठीक है। देखिए, और इसका नाम देखिए OM है, यानी O, और इसका नाम क्या है, M है, ठीक है। ऊपर वाली रेखा क्या है, N है। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, √2 है, और यहां से यहां तक कितना है, 1। अब फिर किसका मान निकालना है, कर्ण का। किसका मान निकालना है, कर्ण का। यानी कि जब इसका वैल्यू आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ON, इसको कर्ण ही कहते हैं ना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो मैं कर्ण ना लिख करके इस कर्ण का नाम क्या है, ON। क्या नाम है, तो पाइथागोरियन त्रिक क्या कहता है, यहां पर तो वैसे ON लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ON, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहां पर बताइए, आधार ले लेते हैं, आधार का वैल्यू कितना है, √2 का क्या ले लेते हैं, सीधा स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। अब ON का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, क्या हो, √2 के ऊपर स्क्वायर हो तो उसका मान कितना आता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है, कट जाता है। कैसे कट जाता है, ध्यान दीजिएगा, √2 का वैल्यू कितना है, यही है ना, √2 पर पावर क्या है, 2 है, √2 का स्क्वायर है, यही है ना। अब यहां पर देखिए, जब आप रूट हटाते हैं तो क्या होता है, जैसे आप रूट हटाते हैं तो वो किसी संख्या के पावर में 1/2 हो जाता है। संख्या के पावर में क्या होता है, 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 2 तो है ही। अब इसको हमने हटाया तो ये क्या हुआ, इसका पावर क्या बन गया, 1/2, और ऑलरेडी देखिएगा इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है। एक्सपोनेंट के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हैं, है ना, घातांक का जो हम लोग अभ्यास सीखे थे, उसमें क्या सीखे थे कि अगर पावर का पावर हो तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी इसका मान कितना हो जाएगा बताइए, तो 2
का पावर 1/2 है, यह है, और पावर का पावर आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 कट गया तो बचा कितना, केवल 2 बचा, इसका मान 2 हो गया, और इसका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ON इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और 1 मिलके कितना, 3, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, यानी इसका मान कितना आ गया, √3। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको इसको संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। आप अपने कंपास को इस प्रकार से लीजिएगा और केंद्र बिंदु से, आ रहा समझ में, केंद्र बिंदु से इसका जो क्या चीज, लंब का और कर्ण का जो शीर्ष है, यानी इसी को ON को त्रिज्या मानते हुए, किसको, पहले जब √2 का था तो इसको त्रिज्या माने थे, अब √3 का जब निकाल प्रदर्शित करना है तो √3 को इस प्रकार से त्रिज्या मानते हो, क्योंकि इसी को तो शो करना है ना। अब √3 को त्रिज्या मानते हुए इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको संख्या रेखा पर क्या कर देना है, प्रदर्शित कर देना है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर आकर मिला, इसका नाम आप क्या दे सकते हैं बताइए, तो M, इसका नाम O, इसका नाम P, क्या दे दे, Q दे देते हैं, और इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, तो √3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अगर √5 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, यहां से फिर 90 अंश मान के आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, 90 अंश आगे बढ़ेंगे, और 90 अंश वाली जो रेखा होती है लंब कहलाती है। अब यह आधार बन जाएगी और इस रेखा को कर्ण हो जाएगा, और कर्ण को मिला के जितना तो आएगा √5, और √5 का फिर ऐसे खींचेंगे तो आप देख सकते हैं √5 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो √5 का मान क्या होना चाहिए, 2 से थोड़ा सा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबको। चलिए अब आप लोग के लिए होमवर्क है कि √5 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, सबको नोट डाउन कर लिए हैं। तो होमवर्क में क्या करना है, √5 को देखिए एक और दे देता हूं, रूट क्या चीज, 6 भी तो होगा ना, √6 √6, इस दोनों का वैल्यू आपको ज्ञात करके हमको दिखाना है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।